खाना है, डरते और कांपते हुए, ना आप डिस्टर्ब हुए ना किसी को होने। हालेलुया। तो परमेश्वर हमारा जो है डिसिप्लिन का परमेश्वर भी है। तो आज हम ज़्यादा नहीं कुछ बातों को देखेंगे, हम यही कुछ भजन संहिता से देखेंगे कि परमेश्वर के लोग जो धर्मी जन लोग होते हैं वो हमेशा हरे पत्तों के समान क्या होते हैं, लहराते रहते हैं। तो हम कभी नहीं हुआ ऐसा कि हम बीमार हुए, जब प्रॉब्लम में आए, जब समस्या में आए, अचानक से हॉस्पिटल, जब कुछ ऐसी बातें, तो धर्मी जन हमेशा बढ़ता और फूलता जाता है। तो परमेश्वर हमेशा उसके जीवन में भलाई ही उत्पन्न करता है। चाहे कोई भी बात हो, चाहे मुश्किल आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, उसमें भी उसकी क्या होती है, भलाई ही होती है। तो हम सिर्फ जस्ट इन वचनों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपका स्वागत है रवि कुमार मिनिस्ट्री में। परमेश्वर की पवित्र हजूरी में हम परमेश्वर का स्वागत करेंगे तालियों के साथ। जो तेरा धन्यवाद। तो मेरे साथ निकालें भजन संहिता। हम भजन संहिता बहुत बार पढ़ते हैं लेकिन उसके ऊपर मनन नहीं करते। जो एक वचन जो होता है ताया हुआ होता है, जो हमारे हृदय गुर्दे को क्या करता है, छेदता है और हमें ब्लेस करता है। हालेलुया। तो हम पढ़ेंगे भजन संहिता 92 पेज नंबर 793, 92, भजन संहिता 92। तो यहाँ पर लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ूंगी जिन्होंने निकाल लिया है, कि 10 वचन से। परंतु मेरा सिंह तूने जंगली सांड का सा ऊंचा किया है, मैं टटके तेल से चौपड़ा गया हूँ। मैं अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके और उन कुकर्मियों का हाल जो तेरे विरुद्ध उठे हैं सुनकर संतुष्ट हुआ हूँ। धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबनोन के देवदारू के समान बढ़ते रहेंगे। वो यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। वो पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलाते रहेंगे, जिससे ये प्रकट हो कि यहोवा सच्चा है, वह मेरी चट्टान है और उसमें कोई कुटिलता भी नहीं है। हालेलुया। हम जानते हैं, हम सभी बाइबल को रीड करते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन हमने कुछ ऐसे वचन होते हैं जो हमारे दिल को छू जाते हैं। हम क्या हैं, एक खजूर के बूटे के समान है। हम धर्मी जो परमेश्वर की प्रजा है, धर्मी, वो परमेश्वर उनको ये बोलता है कि तुम क्या हो, खजूर के बूटे के समान हो। चाहे घर में एक ही व्यक्ति है विश्वास करने वाला, तो वचन कहता है कि यदि तू विश्वास कर, तेरा घराना क्या होगा, उद्धार पाएगा, तू छुड़ाया जाएगा, तू ब्लेस होगा, तेरा परिवार, तेरा घर भी बचाया जाएगा। हालेलुया। तो हम पुराने होने पर, बूढ़े होने पर भी हम क्या हैं, फलते रहते हैं। परमेश्वर की जो हम अगर 23 अध्याय में भजन संहिता में पढ़ते कि मेरा कटोरा उमड़ रहा है, तो यदि हम बूढ़े भी हो जाएं, जब बीमार हो जाएं, कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए, तो हम उमड़ते रहते, फिर भी हम एक दूसरे के लिए उत्साह का कारण बनते रहते हैं। चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो, जहाँ आपस में पड़ोसी हो, जहाँ हमारे रिश्तेदार हो, तो हम एक दूसरे के साथ जब हम बात करते हैं परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर के वचन के बारे में, तो परमेश्वर कहता है तुम पुराने होने पर भी क्या, फलते रहोगे। तो हम इन वचनों को ज्यादा नहीं देखेंगे, आप घर जाके इन वचनों पर मनन करें कि परमेश्वर ने मुझे अभिषेक किया है। पहले ही वचन में अगर हम देखें कि मेरा सिंह, मेरा घराना, मेरा परिवार सबसे ऊंचा किया है। मोहल्ले में मेरा परिवार सबसे ज्यादा ब्लेस है। गांव में सब लोग मुझे कहते हैं कि ये परिवार बहुत खुशहाल है, तंदुरुस्त है, अनुग्रह के नीचे है। तो परमेश्वर कहता है मैंने तेरा सिंह ऊंचा किया है। तो वो तभी होगा जब भी हम परमेश्वर के वचन के अनुसार हर एक नियम को हम पूरा करते हैं, तो हम पर वो परमेश्वर अपनी जो करुणा है वो प्रकट करता है।
हालेलुया। तो आगे लिखा कि टटका तेल, जो कि हम जानते हैं कि परमेश्वर का जो अनुग्रह है, उसका जो स्वरूप है वो हमारे ऊपर है। तो वो उस स्वरूप के साथ जो पिछले हफ्ते में हमने परमेश्वर के जी उठने के बारे में सुना कि परमेश्वर के जी उठने का दिन था, तो तब परमेश्वर अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह लेकर आया। तो उस अनुग्रह से हम पर क्या उसने अभिषेक किया। हम पाप में नहीं हैं, हम दुख में नहीं हैं, हम प्रॉब्लम में नहीं हैं। अगर हम कहें तो हम खुशियों में हैं, खुशियों में हैं। तो अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, समस्या आ रही है, अंधकार की शक्ति आ रही है, या कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, तो मेरे कारण आ रही है, क्योंकि मैं परमेश्वर के अनुग्रह से पीछे हूँ, उसके अनुग्रह के नीचे आए। ये सारी बातें जो मेरे और आपके लिए लिखी हुई है कि हम क्या करें, परमेश्वर के वचनों में बढ़ते चले जाएं, और मेरा परिवार, मेरा घराना, मेरे आंधी गुआंढी, मेरे सब पड़ोसी, रिश्तेदार, सब मेरी टेस्टमनी को देख के वो बदलें कि मेरे जीवन में मेरा ये मोहल्ले वाला जो व्यक्ति है, जो परिवार है, कितना ब्लेस है, उसको देख के सभी लोग बदलें। हालेलुया। मैंने देखा है कि पास्टर जी ने कभी अपने फादर को, जब से मेरी मैरिज हुई, उन्होंने कभी नहीं कहा कि पापा जी ऐसा करो, पापा जी ऐसा करो, कुछ नहीं कहा। लेकिन इनके टेस्टमनी के द्वारा, इनके जीवन शैली के द्वारा ही उन्होंने बपतिस्मा लिया और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना। तो एक हमारी गवाही ही है जो कि हमें सारी दुनिया के ऊपर क्या ब्लेसिंग का कारण ठहराती है। तो उनकी गवाही के द्वारा उनके फादर बचाए गए, उनका परिवार, हमारा परिवार जो मेरे साथ भी जुड़ा हुआ, हमारा परिवार घराना बचाया गया। तो इसीलिए आइए हम परमेश्वर के घर में जब हम आए तो खाली हाथ नहीं आए। लिखा है वचन में कि भरे हुए हाथ जब हम आते हैं तो भरे हुए हाथ ही हम जाते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब इस्राएलियों को नियम दिया गया तो परमेश्वर ने कहा कि तुम मेरे सामने खाली हाथ मत अपने मुंह को दिखाना, छूछे हाथ, खाली हाथ मत लेके आना, कुछ भी है तेरे पास तो लेकर आना। तो आइए हम अपनी ऑफरिंग को उठाएंगे, और हम जानते हैं कि हम सबसे ज़्यादा ब्लेस किस चीज़ से होते हैं, जब हम नियम को पूरा करते हैं। जैसे मलाकिया 3:10 में लिखा हुआ है कि अपने 10वें हिस्से को बोने के द्वारा हम ब्लेस होते हैं। जितना हम अपने टाइट को बोते हैं, 10वें हिस्से को बोते हैं, उतना ही हम ब्लेस होते हैं। हालेलुया। तो 10वां हिस्सा बोना ये परमेश्वर का हिस्सा है। इससे प्रकट होता है कि परमेश्वर हमसे प्यार करता है, और हमें परमेश्वर ना ही किसी का कर्जदार होता है, वो हमें हमेशा ही बढ़कर देता है, वो हमारे जीवन में हमेशा भलाइयाँ ही उत्पन्न करता है। तो यदि हमारे मन के मनोरथ है तो हम चाहते हैं कि हमारे मन के मनोरथ पूरे हो, तो सबसे पहले हमने उसके सुसमाचार के लिए अपने आप को देना है, अपनी कमाई को देना है। जैसे माइटी बैंड का हिस्सा हमने देखा है कि माइटी बैंड का हिस्सा भी हम बन सकते हैं। वो अपने टाइल को बोने के बाद जो 10वां हिस्सा बोते हैं, ऐसे वाले इन्वॉल्व टेबल पर हैं जो अपने 10वां हिस्सा को बोते हैं, वो ऐसे वाले इन्वॉल्व में बोएं ताकि हमें मालूम हो कि अपना 10वां हिस्सा बोया, और जितना भी आप बो रहे हैं परमेश्वर आपको देखे। तो जो ऐसे वाले वाइट हैं, इसमें अपनी ऑफरिंग को बोएं कि ये मालूम हो कि आप खाली हाथ नहीं आए, धन्यवाद की भेंट को लेकर आए हैं। हालेलुया। तो अपनी सबसे पहले अपने 10वें हिस्से को उठाएं जो अपने 10वां हिस्सा बो रहा है। जैसे मलाकिया 3:10 में लिखा है कि सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, और सेना का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के चिरोके तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। चख कर देखो। जो लोग वहां पर, जो भजन संहिता लिखने वाला भजनगार जो बोल रहा है कि मैं फल रहा हूँ, फूल रहा हूँ, मेरे ऊपर अभिषेक हुआ है, तो उसने ऐसा सब कुछ किया है, इसलिए उसने लिखा कि मैं क्या टटके तेल से क्या अभिषेक किया गया हूँ। तो उसने ये सारे काम जो क्या है किए हैं। उसने अपने 10वें हिस्से को भी बोया, अपने वो वर्शिपर भी था, वो वर्शिप करके ही परमेश्वर की महिमा करता था।
उसने काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ भी लड़ी, कोई भी नहीं हारा वो। तो परमेश्वर हमें हर समय जयवंत करता है, चाहे हमारी शारीरिक बीमारी हो, चाहे हमारी शारीरिक प्रॉब्लम हो, चाहे दुनियावी में कोई काम हो जो हमें पीछे लेके जाता है, उससे ही परमेश्वर हमें छुटकारा देगा कि हम ब्लेस होंगे। तो परमेश्वर कहता है चख कर देखो मुझे कि मैं कितना भला हूँ। तो आगे लिखा है 11 वचन में, मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा रूपूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा और तुम्हारी दाख लताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। हालेलुया, सब कलीसिया कहे आमीन। क्योंकि परमेश्वर कहता है जितने भी परमेश्वर न्यू बेबी देता है, कई बारी नई मैरिज होती है तो मिसकैरेज बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो परमेश्वर कहता है मैं उसको गिरने नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि तूने मेरे नाम को जान लिया है, तुमने मेरे नाम को, मेरी आज्ञाओं को पकड़े हुए हैं, इसीलिए मैं तुझको क्या करूँगा? छुड़ाऊंगा। इसीलिए मैं तुझको ऊंचे स्थान पे रखूंगा। तो जो ऐसा होता है इसका मतलब कि हमने अभी परमेश्वर को ग्रहण नहीं किया, जब परमेश्वर को जाना नहीं, अगर उनके जीवन में ऐसा होता है तो वो परमेश्वर की हजूरी में आए। यदि हमारा रिश्तेदार ही हो, जहाँ हमारा बहन भाई हो, हमारा पड़ोसी हो, कुछ भी हो, तो उसको बोले अगर आप परमेश्वर की हजूरी में आए तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। तो अगले संडे शायद बहुत बड़ी टेस्टमनी आएगी। आज वो खुशी की वजह से वो आ नहीं पाए कि परमेश्वर कच्चे फल को गिरने नहीं देता। जैसे गर्भ के फल कच्चे गिर जाते हैं तीसरे महीने, दूसरे महीने, चौथे महीने, 6वें मंथ में, ऐसा होता है। तो परमेश्वर ने उनको ब्लेस किया। जो उनकी सोच थी कि पता नहीं मैं कभी माँ बन पाऊंगी या नहीं पाऊंगी, तो परमेश्वर कहता मैं उसको खत्म करूंगा, मैं तुम्हारे लिए क्या नाश करने वाली को कैंसिल करूंगा। आमीन। तो आइए हम अपनी ऑफरिंग को ऊंचा उठाएं। सबसे पहले अपने 10वें हिस्से को ऊंचा उठाएं। परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है कि तेरा वायदा है कि जो वचन पूरा करेगा तू उसके जीवन में अपने वायदे को पूरा करेगा। परमेश्वर जितने भी जन 10वें हिस्से को बोल रहे, परमेश्वर तेरे वचन के अनुसार प्रभु तेरे वचन को पूरा कर रहे। मेरे परमेश्वर के जीवन में तेरी ब्लेसिंग, तेरे वो वायदे पूरे हो मेरे परमेश्वर, जो ये चाहते हैं मेरे परमेश्वर, के मन के मनोरथ पूरे हो मेरे परमेश्वर। और आप जब धन संपत्ति देते हैं परमेश्वर, कभी उसमें दुख नहीं मिलाते मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद, धन्यवाद मेरे परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे परमेश्वर। जो ऑफरिंग पिता परमेश्वर हम बोल रहे हैं मेरे परमेश्वर, धन्यवाद की भेंट मेरे परमेश्वर, उसमें तेरी ब्लेसिंग आए परमेश्वर। हम खाली हाथ नहीं आए मेरे परमेश्वर, हम भरे हुए हाथ आए परमेश्वर। ये 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, पूरे 100 गुना ब्लेस किए जाए। इनके खत्ते, इनके बटुए ब्लेस हो मेरे परमेश्वर, इनके घर, इनके काम काज ब्लेस हो मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद। जितनी भी भेंटें, जितने भी दशमांश मेरे परमेश्वर ऑनलाइन होते हैं मेरे परमेश्वर, उन सभी को भी तेरे सामर्थ्य हाथों में देती हूँ परमेश्वर। तो पिता जब तेरे कामों के लिए ये इस्तेमाल हो मेरे परमेश्वर, आप इन्हें याद करना और पे बैक करना मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद, धन्यवाद मेरे परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम में, आमीन। यीशु के नाम में मैं आपको ब्लेस करता हूं, आशीष करता हूं। यीशु के नाम में मैं ब्लेस करता हूं।
है। मैं आपको फ्री घोषित कर यीशु के नाम में, चंगा घोषित कर यीशु के सामर्थ्य नाम में। सारी दुष्ट आत्माएं सदा के लिए छोड़े निकल जाएं। आउट डेविल छोड़। मैं तुझे कमांड करता हूं राइट नाउ, इस समय सदा के लिए आउट यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। गुनाह से शैतान से पनाह से छुटकारा आए यीशु के नाम में। छुटकारा 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 देवल चल छोड़ यीशु मसीह के नाम में छोड़ छोड़। ये परमेश्वर की नीति है, मैं इसको आशीष करता हूँ। सारी तरीकों की खबरा होती है। छोड़ छोड़ चल निकल। फायर 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 होली को फायर। सब तरह के दुष्ट आत्माएं क्लेश फैमिली प्रॉब्लम्स खुदा में ग्रेस ये मसाज होली गॉस्ट फायर सब बीमारी सब तरह के रोग सब तरह की फैमिली जो के ऊपर फायर होली गॉस्ट फायर ग्रेस आएगा होली गॉस्ट बीमारियां रोग आत्माएं निकले बाहर छोड़े अब यीशु मसीह के नाम में मैं आपको ब्लेस करता हूं चंगा घोषित करता हूं बीमारियों से रोगों से फ्री घोषित करता हूं सब प्रकार की दुष्ट आत्माओं से मैं फ्री करता हूं शिफा शिफा शिफा
परमेश्वर का आत्मा आपको आपके परिवार में एक प्रमोशन दे जा रहा है यीशु मसीह के सामने। आपके बच्चों का हो सकता है, आपकी सैलरी का हो सकता है, आपका हो सकता है, आपके घर का हो सकता है, कुछ भी हो। वन स्टेप यू आर गोइंग फॉर यीशु मसीह के सामने नाम में। एक स्टेप आप आगे जा रहे यीशु मसीह के नाम में। एक स्टेप आगे यीशु मसीह के सामने नाम में। सब तुझको महसूस करिए, से खुदा पवित्र आत्मा छुए सब बीमारियां, सब लोग, सब तरह के आत्माएं आपके परिवार से मेरी आवाज़ को सुन और निकल। छोड़ तुझे मैं डालता हूं। आग तुझ पे, आग निकल निकल। महीनों में नहीं, हफ्तों में खुदा को ब्लेस करने जा रहा है। आमीन। सब काम की टेंशन से फ्री हो यीशु मसीह के नाम में। हफ्तों के अंदर आप अपनी पोजीशन पे होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इस ग्रेस को रिसीव करो। खुद लोग लेकर जाएंगे आपको, खुद लोग लेकर जाएंगे। मैं खोलता हूँ काम के रास्तों को आपके यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सब रास्तों मैं खोलता हूँ। महीनों में नहीं, हफ्तों में, दिनों में आप अपनी जगह पे होंगे यीशु मसीह के नाम में। अपनी जगह पे, पोजीशन पे राइट नाउ मैं आपको स्टैंड करता हूँ, स्थिर करता हूँ प्रभु की सामर्थ्य में। यीशु ने कहा तुम स्थिर होंगे। आप अपनी जगह के ऊपर स्थिर होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। स्थिर होंगे यीशु के नाम में। जैसे आप आज फैमिली आपकी आई है गवाही देने के लिए, आप भी अपनी फैमिली के साथ गवाही के लिए यीशु मसीह के नाम में पहले से बेटर, पहले से दो गुना बेटर पोजीशन आप होंगे यीशु मसीह के सामने। मैं आपको ब्लेस करता हूँ, आशीष करता हूँ। एक नई खुदा जो एक चीज खुदावन आपकी लाइफ में दिखा रहा है वो आपका हिस्सा होगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और आपका भाई स्नेल ऊंचा होने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर ऊंचा कर रहा है को आप दोनों भाइयों को यीशु मसीह के नाम में। आप जितने इस आवाज को सुन रहे हैं, मेरा खुदावंद मुझे भी और आपको भी, हम सबको ऊंचा करें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ऊंचाई और आ जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ये ग्रेस
तेरी